सही है। आगे चलो। तो अब हमने ये करना है, ये वाला न्यूमेरिकल करना है। सही है। एक तो मीटिंग कंट्रोल। ठीक है, अब हमने ये वाला न्यूमेरिकल करना है। अब जरा चेक करते हैं इस न्यूमेरिकल को, किस में क्या है। द कॉन्वेक्स लेंस the convex lens of two diopters and 10 diopters are used as an objective and an eyepiece of a telescope respectively। यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया। खैर, तो दो लेंसेज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। सही है। दो लेंसेज इस्तेमाल हुए हैं, एक की पावर जो है वो टू डायोप्टर है, ऑब्जेक्टिव एंड एन आई पीस रिस्पेक्टिवली है। इसका मतलब ये कि पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा वाला आई पीस है। सही है। तो ऑब्जेक्टिव की पावर को हम पी नॉट से बता देंगे। पी नॉट जो है वो मेरे पास क्या आ गई, टू डायोप्टर्स आ गई। सही है। टू डायोप्टर्स मेरे पास पी नॉट आ गई। सही है। और पी आई ई यानी कि पावर ऑफ आई पीस, जो आई पीस से इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या पावर है। तो आई पीस की पावर क्या है मेरे पास, आई पीस की पावर है मेरे पास, अल्लाह वाला करे, 10 डायोप्टर्स। सही है। ठीक है। 10 डायोप्टर्स हो गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आर यूज एज एन ऑब्जेक्टिव एंड एन आई पीस, इन दोनों को मैंने, एक को एज ऑब्जेक्टिव और एक को एज आई पीस मैंने इस्तेमाल किया है। पल्ले पड़ गई बात। अच्छा जी। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। मुझे एक चीज क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। ठीक है जी। एक तो मुझे क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। एक चीज तो मैंने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, और दूसरी चीज क्या निकालनी है, दूसरी चीज मैंने निकालनी है, दूसरी चीज मैंने क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालनी है। सही है। तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए, मैग्नीफाइंग पावर का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का मेरे पास फॉर्मूला होता है एम इज इक्व टू एफ ई अपॉन एफ नॉट। एफ ई अपॉन एफ नॉट। सही है। एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है। सही है। ठीक है, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला है। सही है। फॉर्मूले के रट्टे खुदा के वास्ते मार लेना, और अब तक मार लेने चाहिए थे, नहीं माने, नहीं मारे। तो उसका तरीका क्या है भाई, मैं बता चुका हूँ। एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज लिख लो। सही है। और उसकी फिर रीडिंग करते रहो वक्फे वक्फे से, खुद जो है ना याद रहेगा पेपर तक। सही है। ठीक है। पी नॉट जो है वो किसके बराबर हो गया, 2D के बराबर हो गया, और पीई जो है वो मेरे पास 10D के बराबर है। अच्छा, अगर ये मुझे यहाँ से अगर एफ नॉट निकालना है और एफ ई निकालना है। सही है। और मुझे क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, और क्या निकालना है, मुझे लेंथ निकालनी है। तो इन सबको निकालना है। सर मैग्नीफाइंग पावर पूछिए, एफ ई और एफ नॉट तो पूछे नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में गिवन है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ई और एफ नॉट निकालेंगे। सही है। अब आ जाओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो जरा चेक करना क्या होगा। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बात बनेगी मेरी, कि पावर किसके बराबर होती है, पी इज इक्वल्स टू, सॉरी पी नॉट इज इक्वल्स टू बराबर होता है 1/f0। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/p0। जरा एफ नॉट को सॉल्व कर लेना। 1/2 क्या आ जाएगा, एफ नॉट 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पल्ले पड़ गए यहाँ तक की बात। अच्छा जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे देखना जरा। और अगर मुझे पीई निकालना है, अभी सवालात को सारे ना अंदर रखना, अभी जितने भी जहन में सवाल आ रहे हैं सबको भी अंदर रखना बता रहा हूँ। अब अगर मुझे अब अगर मुझे पीई निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एफ ई निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल टू एफ ई। सही है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 1/पीई। ठीक है जी। एफ ई किसके बराबर आएगा, 1/10 एफ ई। सही है भाई। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, क्या आएगा इसको सॉल्व करके बताना। ये आ जाएगा 0.1,
सेंटीमीटर, यही आ रहा है, सही है। अच्छा भाई ये तो हो गया। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए तुम्हारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए तुम्हारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं, तो तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे मैग्नीफाइंग पावर, जरा देखना मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकलती है इसकी। इसकी मैग्नीफाइंग पावर इस तरीके से निकली है कि एफ नॉट को डिवाइड करवा दो एफ ई से। सही है जी। तो एफ नॉट क्या है तुम्हारे पास, एफ नॉट है 0.5, 0.1, एम क्या आ गया बे यार, इसके तार मसला कर रहा है दिमाग खराब। ये हो जाएगा 5, 5 आ रहा है भाई, बच्चों ने पहले ही बता दिया, गुड। 5 मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता मैग्नीफाइंग पावर का। सही है जी। अच्छा आगे देखो, लेंथ निकालनी है, फॉर लेंथ। लेंथ के लिए क्या करोगे, लेंथ के लिए तुम क्या करोगे, लेंथ के लिए ना तुम दोनों फोकल लेंथ को प्लस कर देते हो, यानी कि एफ नॉट प्लस एफ ई। क्या आएगा जरा चेक करना, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये आ जाएगा आपको, अल्लाह भला करे, 0.5 प्लस 0.1, 0.6 हो जाएगा एग्जैक्टली, 0.6 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये सवाल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ जल्दी से। यहाँ तक कोई परेशानी तो बताओ। ठीक है भाई, ये सवाल हो गया यहाँ पे क्लियर। अच्छा भाई आगे चलो। अच्छा आगे, आगे अगर सवाल देखें तो सवाल क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, एक बात मैं ये बता दूं कि टेलीस्कोप में, ठीक है, आपके पास क्या होता है, आपके पास दो किस्म के लेंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सही है। एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, एक का नाम होता है आईपीस। अब उसमें होती क्या कहानी है, एक बात जरा मैं जल्दी से बताऊं आप लोगों को। उसमें होती कुछ इस तरीके की कहानी है कि वो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनाता है। सही है, ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है, एक रियल इमेज बनाता है। सही है। अब जब ऑब्जेक्टिव जो है उसकी रियल इमेज बना देता है, तो वो जो इमेज होती है वो आई पीस, जो कि दूसरा लेंस है, जो कि दूसरा लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है आई पीस। वो जो आई पीस होता है उसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करती है, उसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करती है। ठीक है। और उसके बाद आपकी आंखों तक जो इमेज पहुंचती है वो एक वर्चुअल इमेज पहुंचती है, वो एक वर्चुअल इमेज पहुंचती है माइक्रोस्कोप की। ठीक है जी। अब यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ गई यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर है, बताइएगा जरा कि ये क्या होता है, ये किस तरीके की कहानी होती है ये पूरी। रिपीट कर दें, अच्छा भाई मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। ये देखो मेरी बात समझो, तुम्हारे पास दो किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में दो किस्म के लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। फर्क क्या होता है सिर्फ वो भी बताता हूँ आगे, वो आगे बताता हूँ। दो किस्म के तुम्हारे पास लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, एक का नाम होता है तुम्हारे पास आईपीस और एक का नाम होता है तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव। सही है। ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के करीब होता है। सही है। और आई पीस को आई पीस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपकी आंखों से करीब होता है। सही है। जब ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो उसकी एक रियल इमेज बना के किसको देता है, आई पीस जो दूसरा लेंस है उसको देता है। सही है। आईपीस क्या करता है, आईपीस उसकी जो है वो उसकी एक वर्चुअल इमेज बना के आपकी आंखों तक पहुंचाता है। ठीक है। सही है, क्लियर है बात, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में, दोनों में ना, दोनों में से किसी एक में मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ फर्क यही है, दोनों में से किसी एक में मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में आई पीस की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत, सॉरी आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है बनिस्बत
ऑब्जेक्टिव के, ये दोनों में से किसी एक में ही होता है। एक में आईपीस की लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा होती है, एक में उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, अब ये जाके पढ़ लेना किसकी ज्यादा होती है, मुझे याद नहीं है ये बात। सही है, बहरहाल दोनों में फर्क ही है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है, जो मैंने थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी जो समझाई है, क्लियर है बात। सही है, अब आ जाओ जरा इसका बना लें डाटा। अब जब आप इसका डाटा बनाने के लिए जाते हो तो इसके डाटा में आपके पास क्या क्या गिवन है, गौर से सुनना। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये किसकी है, ये है इसकी। सही है, और ये किसकी है, ये है इसकी, यानी कि ऑब्जेक्टिव की है, और ये किसकी है, आईपीस की है। सही है, दो फोकल रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते होगे आप लोग। द इमेज ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म्ड हुई है। सही है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15.80 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। तो ये क्या है, ये क्यू तो है, क्योंकि इमेज के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, क्यू बोलते हो। इमेज के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, क्यू बोलते हो। अब ये क्यू तो है सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये क्या है, क्यू है। ठीक है, लेकिन सर ये अगर क्यू है तो ये कौन सा क्यू है, कहां पे बना है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो क्यू नॉट, क्यू ओ यानी के ऑब्जेक्टिव। सही है, द माइक्रोस्कोप इज सो एडजस्टेड दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, उसने माइक्रोस्कोप स्कोप को एडजस्ट किया जिससे फाइनल इमेज बनी। अब जो फाइनल इमेज बनी उसका क्या सीन है भैया जी, उसका सीन है कि वो बनी है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, आंखों से। आपकी आंखों से वो कितनी दूर बनी है, 25 सेंटीमीटर बनी है। ये हो गई क्यू ई, क्या हो गई, क्यू ई। क्लियर है बात। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू क्यू नॉट पी नॉट। यार, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल, पीछे तो हमने पढ़ा था ना, वो टेलीस्कोप का था ये वाला, कहाँ गया, ये टेलीस्कोप का है। ठीक है, सही है, ये टेलीस्कोप निकालना था। अब जो आ रहा है वो किसका है, m इज इक्वल्स टू क्यू नॉट पी नॉट। सही है, मल्टीप्लाई बाय 1+d/Fe। ठीक है जी, क्लियर है बात। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो बताओ। क्यू ई, क्या हुआ क्यू ई को, समझा नहीं, मैं सवाल नहीं समझा आपका, मुस्कान, मैं आपका सवाल नहीं समझा बेटा। रिदा, आपको इस फॉर्मूले से करवाया है काम। यार हमें तो इस फॉर्मूले से नहीं करवाया था, 1/f0, 1/f0 से आंसर सही आता है। ये इसका सही तरीका नहीं है वैसे, 1/f0 वाला मैं बताऊं आपको, ये फॉर्मूला सही नहीं है इसका, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है इसका। क्यू नॉट पी नॉट है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, सही है। नहीं वैसे मुझे बताओ तो करवाया कैसे, मेजोरिटी को यहाँ पे किस तरीके, ये मोहतशिम बताओ बेटा, आपको किस तरीके से करवाया है ये। मोहतशिम जो है वो एक बहुत ही रिनाउंड टीचर के स्टूडेंट है, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, ही इज अ वेरी रिनाउंड टीचर। खैर मोहतशिम बताओ बेटा, किस तरीके से करवाया है आपको। लेट्स वेट फॉर हिज आंसर। उसके बेचारे के हाथ में भी लगी हुई ना इस वजह से।
अच्छा ठीक है, सही है। ये तो ये मुस्कान हो गई, ये जो है वो पाकिस्तान एकेडमी वालों की स्टूडेंट है। खैर, मोहतशम भाई हैं क्लास में या नहीं है? मोहतशम भाई पता नहीं क्लास में है भी या नहीं है। हैं मोहतशम भाई हैं क्लास में। मोहसिन भाई प्लीज शेयर करिएगा। हाँ हाँ जल्दी बोल दे सर, तमीदे बांध रहा है तू। मुझे पता भी नहीं है कि इसका आंसर इससे सही। मुझे यही फॉर्मूला आता है भाई इसका। सही है, मुझे पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है 1/f0, लेकिन हमें उससे काम नहीं करवाया था भाई। सही है। और ये यही इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। अब पता नहीं तुम लोग को करवाया है इससे काम या क्या करूं, अब मुझे बताओ। क्लैश ना हो जाए, पता लगा मैं करूं मेरा आंसर सही ना आए, फिर करके वो देख लेते हैं, वो अलग बात है। L/f0। मालिक ये नया आया है मार्केट में, L/f0। चलो देखते हैं। अच्छा आओ आओ देखते हैं भाई, ये फॉर्मूला है, सही है। ठीक है। अब आ जाओ जरा। F0। F0 2 सेंटीमीटर। सही है जी। Fe क्या है, अल्लाह भला करे, आपका सब कुछ लिख दिया है ना मैंने। F0 E, हाँ Fe क्या है, 5 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख दिया मैंने ऊपर। सवाल में गंदगी हुई है थोड़ी सी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होंगी चीजें। सही है। Q0 क्या है, अल्लाह भला करे आपका, 15.84 सेंटीमीटर। सही है। और QE क्या है, QE क्या है भाई आपका, QE क्या था बताओ। QE हमारे पास था, कहाँ गया, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा QE, ये रहा। QE है मेरे पास 25.0 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 1 मिनट यार, कॉल आ रही है। अच्छा भाई, क्या कह रहा है सर, वॉइस कर दिए करनी चेक। अबे यार, देखता हूँ मोबाइल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तुम्हारा मैसेज जो है ना बहुत नीचे चला गया। मैं देखता हूँ अभी दो, तुमने पता नहीं कब, मैं भी मेरे ख्याल है अभी अभी मैसेज किया तुमने, तुम्हारा मैसेज बहुत नीचे चला गया। खैर। अच्छा भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सही है, कहाँ थे हम, क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि Q इज इक्वल टू जो है वो 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस विजन क्या है? लीस्ट डिस्टेंस विजन यहाँ पर, यार
लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पर जो है हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर है। क्या है 25 सेंटीमीटर। सही है। ठीक है। माइक्रोस्कोप का क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो एम क्या है मेरा, सॉरी डी क्या है मेरा 25 सेंटीमीटर। सही है जी। क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। फ्रॉम द कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि मुझे क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप निकालना है। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, यहाँ पे मेरे पास जो मिसिंग है वो मिसिंग है मेरे पास पी नॉट। सही है। मेरे पास पी नॉट मिसिंग है। सही है। तो पी नॉट के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, पी नॉट के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जरा देखना है यहाँ पर। नहीं, क्यू ई नेगेटिव होगा। क्यों भाई, क्यू ई नेगेटिव क्यों होगा भाई। हाँ, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है। फिर चलो भाई, क्यू ई नेगेटिव रख दिया। सही है जी। आगे देखना जरा क्या होगा। आगे हम क्या करेंगे, पी नॉट का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट का मेरे पास फॉर्मूला होता है, अल्लाह वाला करे आपका, क्यू नॉट एफ नॉट। सही है। क्यू नॉट माइनस, मेरे पास वैसे फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए हैं लेकिन ये टाइप नहीं हुए हुए, तो इसको अगर कोई टाइप कर दे तो ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, फिर आप लोग इसका प्रिंट आउट करवा के सारे फॉर्मूलाज पूरी बुक के एक जगह लिखे हुए हैं। सही है। क्यू नॉट एफ नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट माइनस एफ नॉट। सही है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सर पिक ही भेज दें यार, वो इस हालत में नहीं है कि उसकी पिक समझ में आए, उसकी पिक तुम लोग को समझ में नहीं आएगी, इस हालत में ही नहीं है, वो पिक में आएगा ही नहीं कुछ भी, वो बहुत पुराना हो गया है, वो तुम लोग को समझ ही नहीं आएगा, तुम लोग को देख भी लोगे तब भी कुछ समझ नहीं आएगा, पिक्चर में तो कुछ भी नहीं आएगा, हाथ में लेके भी शायद मुश्किल से कुछ समझ में आ जाए। सही है। अच्छा भाई, क्यू नॉट गया है 15, देखता हूँ मैं टाइप करवा के कोशिश करता हूँ दे दूँ। सही है। वादा नहीं है लेकिन, क्योंकि टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम नहीं है यार, ऐसी बात है। ठीक है जी। और एफ नॉट गया है 2 है। क्यू नॉट गया है अल्लाह वाला करे आपका 15.84। सही है जी। माइनस एफ नॉट गया है आपका, एफ नॉट है आपका 2। इसको कैलकुलेट करना क्या आ रहा है, डायरेक्ट आंसर बताना। 2.28 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्यू नॉट है, मेरे पास पी नॉट है, इसको उठा के पुट कर दो फॉर्मूले में, इसको उठा के पुट कर दो जरा फॉर्मूले में भाई। ठीक है। अच्छा भाई, ये मैं बताना भूल गया था, क्यू इसमें जो है वो नेगेटिव होगी। सही है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने तुम लोग को भी समझाते हुए बोला था और मुझे ही याद नहीं रहा कि जो आई पीस के पास जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल होती है, हाँ ऑब्जेक्टिव के पास जो इमेज फॉर्म होती है ये रियल होती है। सही है। और ये वर्चुअल होती है। सही है। ठीक है। आ गई बात समझ में। अच्छा जी, एम देखना जरा क्या होगा। क्यू नॉट गया है तुम्हारे पास 15.84। सही है। पी नॉट क्या निकाला तुमने 2.28 मल्टीप्लाई बाय 1+25 डिवाइडेड बाय एफ ई 5। सॉल्व करना जरा इसको। जल्दी कर दो। 41.68।
ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक, आगे चलें। द द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 30 सेंटीमीटर। 30 मैग्नीफाइंग पावर इज 30 सेंट, अच्छा सही 30 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं होता। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 10। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस। तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर का आईपीस निकाल, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस निकालना है। यार बहुत आसान सवाल है, दुआ करो ये सवाल आ जाए पेपर में। m इज इक्वल टू 30। एम ई क्या है, कहाँ गया? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 30। ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 10, तो ये हो जाएगा एम ओ, कर दो इसको। एम ओ कितना है? 10 है। एम ई निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई। सही है जी। एम नॉट क्या, इसको अलग कर लो फॉर्मूले को। निकालना है क्या, एम ई निकालना है, तो एम नॉट को वहां ले आके डिवाइड करवा दो। एम ई इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय एम। क्या आ जाएगा भाई, एम ई इज इक्वल्स टू, मैंने उल्टा कर दिया, एम डिवाइडेड बाय एम नॉट होगा। एम ई क्या आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, 30 डिवाइडेड बाय 10। एम ई क्या आ गया भाई, 3 आ गया। कोई यूनिट नहीं होता इसका। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? सही है भाई, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलें। अच्छा जी, आगे। The length of the compound microscope is 30 centimeters. The focal length of the objective is 0.25. And the calculate the magnifying power if the final image is formed at a distance of 2। यार ये हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। इन अ कंपाउंड में द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस 0.5 और 2.5 रे हो गया। द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रो क्लोज टू द, ये भी सेम है। सिर्फ सिंपल जो है वो फॉर्मूलाज लगेंगे इसमें। ठीक है, सिंपल जो है वो फॉर्मूलाज लगेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकल बना के भेजो जल्दी से। ठीक है। A compound microscope has an objective and eyepiece of focal length 1 centimeter and 5 centimeter respect। अबे ये क्या वही वाले सवाल चल रहे हैं सारे। अच्छा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन। अच्छा भाई, सही है। ठीक है भाई, जरा देखना क्या होगा। तो ये वह हमेशा लेट आ रही है क्लासेस में। A compound microscope has an objective and an eyepiece of focal length 1 centimeter and 5 centimeter। सही है। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है बताता हूँ, समझना बात को जरा। कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वो 1 सेंटीमीटर है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ तुम्हें दे दी। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव।
दो ऑब्जेक्टिव से, जो पहला वाला लेंस है ना, इससे ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 1.05 सेंटीमीटर दूर है, फॉर्म्स एन इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू द आई पीस। अब वो जो आई पीस है ना, दूसरा वाला जो लेंस है, अब तुम लोग को ये बात मैंने पहले बता दी कि ऑब्जेक्टिव इमेज किसके लिए बनाता है, आई पीस के लिए बनाता है। ऑब्जेक्टिव इमेज किसके लिए बनाता है, आई पीस के लिए बनाता है। ऑब्जेक्टिव किसके लिए बनाता है, आई पीस के लिए बनाता है, सही है जी। तो तुम क्या करोगे, respectively the object is located at a distance of 1.05 centimeter from the objective and forms an image of 4.1 centimeter close to the eyepiece। समझो बात को कि वो जो आई पीस के लिए वो जो इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है, सही है। बात आ रही समझ में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो इमेजेस बन रही होंगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दो इमेजेस बन रही होंगी, ठीक है। पहली इमेज क्या है, हैज एन ऑब्जेक्टिव, सही है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, दोनों लेंस की फोकल लेंथ दे दी रिस्पेक्टिवली। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से दूर है ये क्या रखा है उसको, ये क्या रख के दिया है, ये पी नॉट रख के दिया है, सही है। अच्छा आगे, एंड फॉर्म द इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू द आई पीस, और जो इमेज बनाई है, फॉर्म द इमेज 4.17 सेंटीमीटर क्लोज टू द आई पीस। ऑब्जेक्टिव किसके लिए इमेज बनाता है, आई पीस के लिए बनाता है। फाइंड द सेपरेशन ऑफ द लेंसेज एंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तुम्हें क्या निकालना है, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज निकालना है, सही है। और क्या निकालना है, और क्या निकालना है तुम्हें, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर तो आसानी से निकल जाएगी। और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज निकालना है। लेकिन इसमें जो पंगा है ना, वो क्या है, तुम्हें क्यू नॉट तो दिया हुआ है, लेकिन क्यू ई नहीं दिया हुआ, तुम्हें क्यू ई नहीं दिया हुआ, सही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात और जहन में रखना, एक बात ये जहन में रखना कि ये जो, एक मिनट, ये जो ये है ना, बे यार, ये जो अल्लाह ये क्यू नॉट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पीई भी है। अब इसको समझना है बात को, इस सवाल में जो मंजन है ना सारा वो यही है। सेपरेशन तो आराम से लेंथ लेंथ को कहते हैं, तुम्हें अभी पीछे निकालना सीखी हो, तुम निकाल लोगे जी, ये शाह का नारा, सही है। हाँ ये बात तो समझ में आ गई ना, तो ये लेंथ तो निकालना आसान है, उसकी तो कोई टेंशन। लेकिन मसला मुद्दा पता है क्या है यहाँ पे, मुद्दा यहाँ पर ये है कि तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ पे पीई, सही है, और क्यू नॉट नहीं पता, सॉरी, हाँ क्यू, हाँ हाँ क्यू नॉट नहीं पता, सही है, हाँ क्यू नॉट नहीं पता और पीई नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे सारा मंजन जो है, वो सारा काम जो है वो तुम्हें इसके लिए करना है, सही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द इमेज 4.17। अब देखो मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा चेक करते रहना सारी चीजें। अबे यार, एक तो ये क्या है आपका, पी नॉट, सही है।
नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। दो मिनट देना मुझे, मुझे करने दो सवाल अभी। इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर दो इसको जल्दी से। 1 अपॉन में आएगा आंसर। -0 पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करने पे -0.75 आ रहा है। चेक करो। भाई तुम क्या करोगे, 1/5 करोगे, फिर 1/1.05 करोगे, फिर दोनों को माइनस करवा दोगे। ठीक है। -0.75 यही आ रहा है। अबे यार, अब करो। F0 की ये रही। अब करो। -0.04 आ रहा है। 0.04। इसको रेसिप्रोकल मारो, 1 से डिवाइड मारो। 0.047। इसको 1 से डिवाइड मारो। ठीक है, सही है। अब इसी तरीके से निकलेगा पीई।
सॉल्व करना है इसको। वन अपॉन 0.43 को डिवाइड मारो। टू पॉइंट 32 चेक कर लेना, यही आ रहा है ना। बता रहा हूँ, रुक जाओ मरियम, रुक जाओ। सर ये क्या हो रहा है, इसको देखो। अच्छा तुम्हारे पास क्या क्या आ गया? तुम्हारे पास जो है वो क्यू नॉट आ गया, सही है, ठीक है जी। और तुम्हारे पास जो है वैसे, बताता हूँ रुको भी, ये क्यू नॉट भी, रुक जाओ बताता हूँ। तो तुमने, अच्छा उसके बाद तुम्हारे पास क्या, कौन सी चीज मिसिंग थी? तुम्हारे पास पी ही नहीं था, ठीक है, सही है। तो तुमने जो है वो भी निकाल लिया, सही है जी। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है किसका? मैग्निफिकेशन का तुमने फॉर्मूला लगाना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, अल्लाह भला करे इसका क्या, m इज इक्वल्स टू Q0, Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस D अपॉन FE। इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है यहाँ पर, ये बताना मुझे पहले। ये बताना पहले यहाँ पर। 20.25 सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। 2 6 जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 121.6, 121.6 सही है, ठीक है। अच्छा अब चेक करो क्या ये आंसर सही आ रहा है। 119 है आंसर। लेंथ निकालना, लेंथ क्या आ रही है, Q0 प्लस PE करके। लेंथ भी सही नहीं आ रही होगी फिर तो। इतना फर्क नहीं है वैसे, लेकिन ये कि, अच्छा अभी हमने क्या किया है, देखो जरा समझना मेरी बात को ना, यहाँ पर मेरी बात को समझना। रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ तुम लोगों को सीन, अब किया क्या है हमने, सही है। हुआ ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें यहाँ तक का सवाल तो जो है वो हमें क्लियर है, सही है। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो यार ये P0 होना चाहिए था, सही है, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड फॉर्म द इमेज क्लोज टू द आई पीस,
तो ये जो है वो पीई होना चाहिए था, सही है, ठीक है, पीई क्लोज टू द आईपीस, और एट द सेम टाइम ये होना चाहिए था क्यू नॉट, सही है, ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा जी, फाइंड द सेपरेशन ऑफ द लेंथ, यानी कि लेंथ और ये सारी चीजें तो मुझे पता है। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये करके देखोगे कि क्या इसका आंसर जो है वो, अगर हम इसको इससे यानी कि क्यू नॉट इसको रख के और इसको जो है वो पीई रख के अगर मैं काम करूं, जो कि मेरे पास पी नॉट नहीं होगा, पी नॉट मुझे निकालना पड़ेगा, सही है, पी नॉट निकालूंगा मैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्यू नॉट निकाला था ना, फिर मैं पी नॉट निकालूंगा। चेक करो क्या ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले सुनो, ये बात समझ में आ गई, किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? सर नहीं आई, अच्छा सुनो अभी, मैं बता रहा हूँ, मैं सब सारे रेज हैंड में बता रहा हूँ, अभी सुनो मेरी बात। अब भंड ये है, सही है, कि आज से थोड़ा वक्त पहले, यानी कि तकरीबन जनवरी फरवरी की बात है, तो मैं जो है वो एक कोई टीचर एब्सेंट थे किसी कोचिंग में, तो मैं उनकी जगह क्लास लेने गया, सही है। तो मैंने जो है ये सवाल इस तरीके से करवा दिया, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों की आंखों के सामने किया है, और वो कोई सवाल मैं एक बार करवा दूं तो जो है ना मुझे उस चीज का फिर रट्टा लग जाता है। तो ये सवाल जो है वो मैंने देखो, पहले मैंने सवाल बनाया अपने जहन से, जो मेरा जहन कह रहा था, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स कह रहे थे, लेकिन जब आदमी क्लास में जाके खड़ा होता है बगैर पढ़े, वो भी एक टीचर एब्सेंट हो गया, तो उस एक टीचर को जो डेंगू हो गया और उसकी वजह से जो है ना आप क्लास ले रहे हो, और फिर तो आपकी एक कैफियत अलग होती है, आप क्लास में बिना पढ़े जाते हो, आपको टाइम भी हो गया पढ़ाए हुए, सारी चीजें। तो जब मैं क्लास में गया तो मैंने सवाल इस तरीके से करवाया, सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए थे, किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि सर ये आपने गलत किया या ये जो है वो मामला इस तरीके से। तो इस वजह से ये सवाल मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया, ठीक है, सही है। अब मुझे मेरा जहन ये कह रहा है कि यहाँ पे डेटा में ये चीजों का चेंज आना चाहिए। अब चेंज सुनो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, चेंज क्या क्या होना चाहिए, मैं सब चीजें मिटा रहा हूँ, यानी कि जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ। सही है जी। अब सवाल यहाँ तक का तो सवाल सर हमें क्लियर है, यहाँ तक की बात आप दोबारा नहीं करिएगा। सुनो, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये तुम्हारा जहन क्या कह रहा है, ये तुम्हारा जहन क्या कह रहा है, मेरी तरफ देखना भी, यहाँ पे तुम्हारा जहन क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए ये। भाई मेरा जहन ये कह रहा है कि ये होना चाहिए लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये होना चाहिए पी नॉट, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी, स्टेप बाय स्टेप बताओ मुझे कोई परेशानी यहां तक? सही है, मेरा जहन ये कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, ये पी नॉट होना चाहिए, ठीक है जी। फॉर्म द इमेज 4.17। अब सुनना मेरी बात, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई, सही है, तो एक चीज तो ये होनी चाहिए, ये क्यू नॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, क्यू नॉट। ये किसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है, पल्ले बड़ी वाली बात, ठीक है। ये किसकी इमेज होनी चाहिए, ये जो इमेज है ये किसकी है, क्यू नॉट, टू द आईपीस, क्लोज टू द आईपीस, आईपीस के सामने जो इमेज बनती है, एक तो वो रियल होती है, एक बात, एक तो वो क्या होती है, रियल होती है, और दूसरी बात क्या, एट द सेम टाइम वो एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करती है, किसके लिए, आईपीस के लिए, तो ये पीई हो गई, ठीक है, क्लियर है बात? या कर लें इस सवाल को अभी इसी तरीके से, या तुम लोग कर लोगे, मुझे बताओ। फाइंड द, आगे की बात तो तुम लोगों को क्लियर है, सेपरेशन लेंथ निकालनी है और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, जल्दी बताओ। डी, अरे तो डी तो कांस्टेंट है ना, डी को छोड़ दो, डी कांस्टेंट है। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ में आई है, सवाल बन जाएगा,
या नहीं बनेगा? दूसरे फॉर्मूले से कौन सा दूसरा फॉर्मूला देता? पता नहीं, मुझे उसका नहीं पता, मुझे उसका नहीं पता। ये सवाल मैंने जो है वो जब जब करवाया है ऐसे ही करवाया है। सही है। अब इसको भंड कह लो, गलती कह लो, जो भी कह लो यार, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि ये सवाल गलत है। ये तो अभी मैं तुम लोग के साथ करते करते मुझे एकदम से याद आया। पीई लिया है ना, देखो ना ये रहा। अरे ये रहा ना हम्माद, देखो तो। ओ भाई, बताओ ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? एक एक बात बोल दो सर, बनेगा नहीं बनेगा? सर आप बनवा दें, खत्म बात। तुम लोग से हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा या तुम लोग कल कर, अच्छा कल भी क्लास है मेरी, सही है, कल भी क्लास है और मेरी परसों भी क्लास है इंशाल्लाह। या परसों चलो बायो की हो सकता है करवा दूं, अगर हबीब हो सकता है बिजी बिजी हो तो मैं ही कर लूंगा। जल्दी बताओ कल की क्लास में करना है क्या करना है? हो जाएगा, ओए होए मरियम ने बोल दिया हो जाएगा, अब तो भाई सबसे हो जाएगा, मतलब मालिक, मालिक सबसे हो जाएगा, आसान सवाल है बहुत। खत्म करो, बात ही खत्म करो भाई यहाँ पर, चलो। ये सवाल लाजमी तुम लोग ने बनाना है, लाजमी कल बनाना है सवाल, लाजमी मुझे बना के दिखाना है। आप करवा दें, ठीक है, सही है। मुझसे नहीं होगा। चुप हो जाओ, करवा दो। चुप हो जाओ, सही है, ठीक है, सही है। करवा दें सर, ठीक है जी, ठीक है, सही है, आ जाओ भाई। दोबारा बना रहे हैं पूरा सवाल, पूरा सवाल शुरू से बना रहे हैं। आ जाओ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव की क्या है? एफ ई, अल्लाह भला करे आपका, क्या, सॉरी, एफ नॉट क्या है भाई? 1 सेंटीमीटर है। एफ ई क्या है? 5 सेंटीमीटर है। सही है। रिस्पेक्टिवली द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये किसका पी है? ये किसका है? ऑब्जेक्टिव का है, इसको बोल दो पी नॉट 1.05 सेंटीमीटर बा, ठीक है। फॉर्म द इमेज 4.17 सेंटीमीटर। ये एट द सेम टाइम क्या आ गया? क्यू नॉट आ गया। क्या आ गया? क्यू नॉट आ गया। किसका क्यू नॉट आ गया? अल्लाह वाला करे आपका, ये आ गया क्यू नॉट 4.17 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्टिव का 17 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अच्छा, एट द सेम टाइम क्यू नॉट ही क्या होता है? पीई होता है। क्यू नॉट ही क्या होता है? अरे कोई रिलैक्स होने की टेंशन नहीं। तो क्यू नॉट ही क्या होता है? पीई होता है, सही है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। फाइंड द सेपरेशन ऑफ द लेंसेज, मुझे सेपरेशन ऑफ द लेंसेज निकालना है, एल, सही। एंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप निकालना है, ठीक है। मुझे क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर? मेरे पास यहाँ पे क्यू ई मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्यू ई मिसिंग है। मैं क्यू ई निकालने के लिए जाऊंगा। मैं क्यू ई निकालने के लिए जाऊंगा सबसे पहले। क्यू ई फॉर क्यू ई। अच्छा, तो क्या है फॉर्मूला? 1/Fe, 1/Pe प्लस 1/QE, सही है, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 1/QE, सही है, इज इक्वल्स टू 1/Fe माइनस 1/Pe। अच्छा, 1/Fe क्या है? 1/5 माइनस 1/Pe क्या है? यार पी मैंने डाटा में क्यों नहीं लिखा यार, व्हाट द हेल। 4.17, सही है, ये है 4.17। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका?
माइनस 0.039 यही आ रहा है, माइनस 0.039। इसको डिवाइड करवाओ 1 से। -25.64, -25.64। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या उसमें कोई चीज रह गई है? मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू क्यू नॉट पी नॉट इज इक्वल्स टू क्यू नॉट पी नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यही फॉर्मूला है। सही है। कुछ फॉर्मूले में कुछ रह गया या सब आ गया है मेरे पास? मेरे पास सब आ गया। सही है, मेरे पास सब आ गया। तो मैं क्या करने जाऊंगा, मैं जो है निकालने के लिए जाऊंगा फॉर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? क्यू नॉट पी नॉट एम इज इक्वल्स टू क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्यू नॉट क्या है? 4.17। डिवाइड किससे हो रहा है? पी नॉट क्या है? 1.05 है। 1 प्लस डी क्या है? 25 है। एफ ई क्या है? 5 है। 1 जा 5 जा। डिवाइड करवा के रखना है इसको, यहाँ पर डिवाइड करवा के बताना क्या आएगा। यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, वैल्यू बताओ यहाँ वाली। 3.95। इसको मल्टीप्लाई करवाना। 3.971 आ रहा है। मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ। 23.826। अब आंसर देखो क्या आ रहा है। 23.826। आंसर देखो जल्दी क्या आ रहा था। ओह, यार असाइनमेंट में, यार मेरे पास ना पास्ट पेपर का एक पीडीएफ पड़ा हुआ है। सही है, मैं उससे जरा देखता हूँ कि उसमें आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को यहीं तक रखो। टू बी कंटिन्यू। करेंगे करेंगे, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल करेंगे। सही है। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 6, what is the power of the lens? What is the best position of the object if the watchmaker holds the same lens close to his eye to see the damaged spring of the watch? सही है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है। सही है। अच्छा, वो क्या कह रहा है सवाल में, जरा समझो। कह रहा है कि इफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 6, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो इमेज दे रहा है कितना? मैग्निफिकेशन 6 का। सही है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? कह रहा है उसके पास ऑब्वियसली कोई ना किसी पावर का लेंस होगा जो उसको मैग्नीफाई करके दे रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? कह रहा है कि बेस्ट पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की। इफ द वॉच मेकर, मतलब वो घड़ी बनाने वाला जो है ना, वो अपनी आंखों के सामने वो रखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास रखता है ताकि उसको सही से नजर आए। सही है। कभी घड़ी बनाने जाओ ना तो देखना, सेल वगैरह लगाने के लिए जाओ तो वो ये करता है। ठीक है। इफ द वॉच मेकर होल्ड्स द लेंस क्लोज टू हिज आई, आंखों से क्लोज रख रहा है, क्लोज टू हिज आई टू सी द डैमेज स्प्रिंग ऑफ अ वॉच।
वो देखना क्या चाह रहा है, स्प्रिंग, एक एक वॉच के अंदर एक डैमेज स्प्रिंग है, वो देखना चाह रहा है, वो उसको क्लियर नजर आए। इफ द वॉच मेकर होल्ड द सेम लेंस क्लोज टू हिज आई, टू, उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट को रखने की उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है, वो ये पूछ रहा है। हो जाएगा सवाल या नहीं? यार ये चार पांच बच्चे ही जवाब देते हैं, मुस्कान, फातिमा, रिदा, ये बाकी सारे क्या सो रहे होते हैं, हम्माद, बस बाकी सारे क्या सो रहे होते हैं ना। कुलसूम जवाब देती है ना, यमुना जवाब देती है ना, शारका जवाब देती है ना, मोहतशिम जवाब देता है ना, लिंदा जवाब देती है। इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन नहीं, इक्वेशन क्यों बनेगी भाई? एम क्या है? 6 है। सही है। एम क्या है? 6 है, तो तुम्हें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। सही है। M6 है। बताता हूँ यार, 1 मिनट बताता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने पावर निकालनी है, और डी कितना है? कभी डी 25 सेंटीमीटर ही है। सही है, तो तुम्हें क्या, बेसिकली तुम्हें बताना क्या है? तुम्हें बताना है पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है ना? व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन? समझ आई बात? व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन, तुम्हें यही बताना है ना, या नहीं? हाँ यही बताना है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन। पोजीशन ऑफ द, बाकी हाथ में, हाँ हाँ ठीक है, सही है। सही है। व्हाट इज द, अच्छा, to best position of the, what is the power, what is the best position of the object if the watchmaker holds the same lens close to his eye to see the damaged object, damage to the, holds the same lens close to his eye, बेस्ट पोजीशन ऑफ द एग्जैक्ट, ये तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट ही निकालना है ना, एक तो ये हो गया, सही है। ठीक है, एक तो ये निकालना है तुमने, सही है। ऑब्जेक्ट ये हो गया एक तो, इफ द वॉच मेकर होल्ड्स द सेम लेंस क्लोज टू हिज आई टू सी द डैमेज स्प्रिंग ऑफ द वॉच, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है द वॉच मेकर होल्ड्स द सेम लेंस, और वो अगर वो इसी सेम लेंस को क्लोज टू द आई ले जाए टू सी द डैमेज स्प्रिंग ऑफ द वॉच, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक तो पी, एक दो डिस्टेंस निकालने हैं तुमने, एक तो P1 निकालना है, दूसरा P2 निकालना है, दूसरा डिस्टेंस भी पूछ रहा है वो, इफ द वॉच मेकर होल्ड द सेम, अगर वो सेम लेंस यूज करे क्लोज टू हिज आई टू सी द डैमेज स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, डैमेज स्प्रिंग ऑफ अ वॉच को देखने के लिए। सही है। तुम्हें दो चीजें निकालनी है यहाँ पर, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ नहीं गिवन, तो फोकल लेंथ के लिए क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन गिवन है ना, मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करो। पहले फॉर्मूला, कुछ भी कर सकते हो, वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, फॉर्मूला भी अलग कर सकते हो। तो पहले काम करो, फॉर्मूला अलग कर लो, इस वन को वहां ले जाओ। एम कितना है? 6 - 1 25 अपॉन एफ, 5 25 अपॉन एफ, 1 जा 5 से मल्टीप्लाई हो गया, एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। एफ कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया, सही है। अब पी, पावर किसके बराबर होता है? पावर में क्या करवा दे तो आप 100 अपॉन एफ, सही है। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, जरा बता, 1 जा 20 था, पावर कितनी आ गई? 20 डायप्टर आ गई, ठीक है। अब तुम्हें तीसरी चीज क्या निकालनी है?
तुम्हें तीसरी चीज क्या निकालनी है? तुम्हें तीसरी चीज जो है वो P2 निकालनी है, तुम्हें एक और जो है वो डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का। सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, M इज इक्वल्स टू D/P। इसके इसका ये वाला आंसर सही आ रहा है? चेक करो। चलो, शुक्र है। 6 और फॉर्मूला अलग कर लो पहले। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 डिस्टेंस, और है M क्या है, 6 से डिवाइड करना है इसको, क्या आ रहा है, M6 है ना, ये आएगा तकरीबन 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, और 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 4.166 सही है, तो ये P2 आ गया। ठीक है भाई। Of a glass is 6, what is the power of the lens in diopters, what is the best position of the watch? ये सवाल मैंने अभी करवाया है। ये क्या चक्कर है यार, ये सवाल तो मैंने अभी करवाया है। तो फिर क्या ये दोबारा क्यों आ गया? रिपीट हुआ है तो असाइनमेंट में हुआ है या मेरे टाइपिस्ट की गलती है? अच्छा भैया, मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट शुड बी द मैग्नीफाइंग पावर असाइनमेंट में, अच्छा ठीक है, व्हाट शुड बी द मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, क्या करेंगे जरा बताना। यार सिंपल सा फॉर्मूला है, एम जो है वो 6 है, डाटा बना लो जल्दी से। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन एम जो है वो 6 है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर तुमने निकालनी है, पी इज इक्वल टू तुमने फाइंड करना है। सही है, तुम्हें उस, अच्छा फोकल लेंथ नहीं पता, एफ नहीं पता, क्या करोगे? एफ तुम्हें नहीं पता, एम इज इक्वल टू 1 + D/F। यार इसको जरा डायरेक्ट सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है जल्दी से। 6 - 1 D/F, डी है 25/F, और 5 × 1 = 5 F 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। चाहिए अब, P इज इक्वल टू 100/F, P 100, 5 × 1 = 20, P 20 आ रहा है, चेक करो, 20 डायप्टर्स आ रहा है। उफ, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक? अबे यार, सही है भाई, फिर इंशाल्लाह यहाँ से फिर कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। सही है, क्या ख्याल है, ये आगे करना है और इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। सही है, उस सवाल को भी मैं देख लेता हूँ, उस सवाल को मैं देख लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल वो भी आके मैं बताऊंगा आप लोगों को। सही है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। हाँ यार, आई शुड रिलैक्स। असल में कल रात जो है ना, हम लोग पूरी रात जो है वो मंडी में थे। सुबह वी केम आफ्टर 7 AM, फिर 9 बजे सोए, फिर ऑब्वियसली क्लास होनी थी, तो फिर 11 बजे उठ गए, तो सोया भी नहीं हूँ। खैर, ठीक है भाई, चलें, अपना ख्याल रखें आप लोग, सही, एंजॉय योर योर डेज विद योर
जानवर्स। ठीक है जी, चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।